हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लिए हम बीए के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पेपर लेकर आए हैं हिंदी का, जो उनका आज ही सुबह पेपर हुआ है। बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी का पेपर आज मॉर्निंग में हुआ है और पेपर का नाम था काव्यांग एवं हिंदी कविता। ठीक है, काव्यांग एवं हिंदी कविता। और इसमें जो सिलेबस लिया गया था वो आदिकाल से रीतिकाल तक का लिया गया था और सेकंड पेपर था स्टूडेंट का। तो जिन स्टूडेंट ने ये पेपर दिया है तो वो जो है ये आंसर की है, तो वो अपना जो है मैच करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कितने आप लोगों के नंबर आए हैं। और खुश होने की बात यह है आपके लिए कि जितनी तैयारी मैंने आपको हिंदी मिरर पर कराई थी वो सारा एज ए इट आपका पेपर आया है। एक भी क्वेश्चंस मेरी तैयारी से बाहर नहीं आया है। जिन स्टूडेंट के अच्छी सी तैयारी हुई है तो मुझे लगता है उनके 90 अबाव आने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से मिलाइए, तैयार हो जाइए अपने पेन और पेपर लेकर और अपने जो है बुकलेट उसको लेकर तैयार हो जाइए। फटाफट आंसर मैच करिए मेरी आंसर की से और मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या बताने हैं, अपने नंबर बताने हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी जिसके 90 अबाव नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके प्रश्नों की क्या है पहला प्रश्न था आपका, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ठीक है, सबका सही जाना चाहिए। अगला है हास्य रस का स्थायी भाव है, ये है हास। चलिए आगे चलते हैं। उधो जोग जोग हम नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा यमक अलंकार में जो है शब्द रिपीट होते हैं और उसका क्या होता है कि अलग अलग अर्थ होते हैं। तो देखिए जोग जोग 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। मैं आपको समझाती भी चलूँगी, फिर आपको पता भी चलेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है अपने पेपर में। लेकिन जिसके 90 अबाव है वो ज़रूर कमेंट करें। लेकिन अगर आपके 70 भी आते हैं, 60 भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी में इतने नंबर बहुत मुश्किल से आते हैं, लेकिन तैयारी इस तरह से कराई गई थी हिंदी मिरर पर कि 90 अबाव तो आने ही आपके चाहिए। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं है आपकी तैयारी से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान का बोध हो वहाँ अलंकार होगा, तो इसका आंसर जाएगा उत्प्रेक्षा। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 पर आते हैं। रस के कितने अंग हैं। तो रस के अंग बहुत अच्छे से मेरे रस वाली वीडियो कराई थी आप लोगों को। तो 5वें का आंसर होगा 4। कौन कौन से थे हैं, विभाव, अनुभाव, ठीक है, वो वाले जो आपके संचारी भाव सब अंग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ वर्णों की आवर्ती 1 से अधिक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। बहुत बार समझाया था, वर्ण की आवर्ती। ठीक है, कौन सा, अनुप्रास अलंकार। कनक कनक थे, कनक कनक वो तो यमक का है। चारुचंद्र की चंचल खिड़ने, ये उसका उदाहरण है। चलिए देखते हैं। दोहे और रोले के क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो 7 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, कुंडलिया बनता है। चलिए आगे चलते हैं। शब्द का अर्थ कराने वाली बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर, शब्द शक्ति। कोई कोई आंसर तो आपका इतना इजी था, आप देख लीजिए यहीं पर आपको कितना आसान कि शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति, बिल्कुल आसान ये आंसर यहीं पर चमक रहा है आपको। चलिए आगे चलते हैं। किस रस को रसराज कहते हैं, बहुत अच्छे से समझाया था, श्रृंगार रस को। चलिए आगे चलते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। चलिए आगे चलते हैं। कबीर की पत्नी का नाम बहुत बार कराया था आपके, मैंने ये तैयारी लोई है। चलिए आगे चलते हैं। इनके मैंने पुत्र पुत्री का भी नाम कराया था आपको। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। उलटबासी का अर्थ क्या है, विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। और ये किसने ली थी, ये कबीर ने ली थी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर 13 पर। 13 का उत्तर, कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं। मैंने कहा था कि शबद भी है, रामायणी भी है और इनका पूरा चार्ट मैंने आपको दिखाया था कि शब्द में ये है, रामायणी में ये है, साखी में ये है और तो इसमें क्या है, दोहे हैं। पूरा चार्ट समझाया था ये मैंने आपको। चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, ये भी मैंने रात ही प्रश्न आपको वीडियो में कराया था कि दास्य भाव की, साथ में मैंने आपको सूरदास की भी बताया था। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। तुलसी का सारा समन्वय की विराट चेष्टा है। अब मैंने ये प्रश्न कहा था कि कई प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। अब ये प्रश्न
इसका उत्तर समन्वय, मैंने कहा था सिर्फ आप समन्वय पे ध्यान रखना, लोकनायक पे ध्यान रखना, तो ये हजारी प्रसाद जी का कथन था, है ना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। श्री कृष्ण की अनन्य साधक सूर ने किस मार्ग के सिद्धांतों को अपनाया? तो ये चीज़ भी आपको बताई थी कि पुष्टि मार्ग, ठीक है। एक कहा था मैंने कि अष्टाप के कवि हैं पुष्टि मार्ग, और ये किसने चलाया था, ये भी बताया था कि पुष्टि मार्ग किसने चलाया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहारी का जन्म कब हुआ? तो कौन सा प्रश्न नंबर है आपका? 17 का बी, 1603 में। चलिए आगे चलते हैं। चार चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो समान मात्रा कहाँ पर होंगी? सम में ही तो होंगी ना, विषम में नहीं हो सकती, अर्धसम में नहीं हो सकती, समान मात्राएं सम में होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। भूषण ने अपनी रचनाओं का किस, मैंने कहा था कि इनका वीर रस मत भूलना, ठीक है। चलिए प्रश्न बन चुका है आपका। फिर अगला है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से तैयारी हुई थी इसकी भी आपकी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इजी, इससे इजी कुछ प्रश्न नहीं हो सकते जो आपके आए हैं, और आपके 90 अबव आने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? बहुत अच्छे से बताया था, स्वान्ते सुखाए प्रश्न बना था ये रात के वीडियो में आपका। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? बताया था कि सूरदास जी हैं। जयसी किस धारा के कवि हैं? बताया था प्रेमाख्यान के, मैंने कहा था ज्ञान मार्गी, प्रेमाख्यानी, अलग अलग आपको ये चीज़ें बताई थी, और यही बताया था कि प्रतिनिधि कवि यही हैं। चलिए आगे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपको मैंने कराया था कि जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। प्रश्न मुझे लगता है कि एज ए इट आए हैं, लगता है कि पेपर हमारा ही बनाया हुआ है। तुलसीदास जी कौन सी रचना गीति काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? गीति काव्य के अंतर्गत नहीं आती है, यहाँ पर बताया गया, तो इसमें कवितावली नहीं आती है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आपको बताया था कि आदिकाल की है। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे आपने पढ़े भी हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? कल ही बताया था, जयसिंह के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29, गागर में सागर भरने के कार्य किस विधि? मैंने बिल्कुल समझाया था, ये आपका बिहारी का है ना। और मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था कि गागर में सागर भरने से क्या मतलब है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, बताया था कबीरदास जी। एज इट प्रश्न उठ रहे हैं भाई, यूनिवर्सिटी को पता था कि ऐसे तैयारी चल रही है पेपर की। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, कौन है? भूषण जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, कबीरदास जी की भाषा थी कैसी? सदुकड़ी। किसने कहा था? ये प्रश्न नहीं बना, लेकिन भाषा पे बन चुका है। छंद के कितने प्रमुख भेद बताए गए हैं? इसके भेद बताए गए 2, ठीक है। कौन कौन से हैं? मात्रिक और वार्णिक छंद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये प्रश्न देखिए आपसे 2 बार पूछा जा चुका है, तो 16, ये ऊपर भी पूछा गया अभी आपसे। पद्मावत का रचना काल कौन सा है? 1540 है। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी है? कौन सी प्रवृत्ति है? वात्सल्य नहीं था, वर प्रकृति चेतना का वो आरोप नहीं था, आश्रिताती की प्रशंसा नहीं थी, वहाँ पर था रूढ़ियों व आडंबरों का विरोध, है ना। उन्होंने यही किया था। कबीरदास जी सबसे ज़्यादा इसके विरोधी माने गए थे। अगला प्रश्न है, भक्ति का मूल कौन सा तत्व है जो निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति में समान रूप से पाया जाता है? वैसे तो ये सारे ही गुण इन दोनों में ही पाए जाते हैं, सगुण में भी और निर्गुण में भी, लेकिन इसने पूछा है कि समान रूप से, तो समान रूप से इसमें रागात्मकता दोनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कविता वाली किस भाषा की रचना है? ये प्रश्न मैंने रात की वीडियो में आपको कराया था, तो 38 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, ब्रजभाषा। मैंने बताया था, और हाँ ये मैंने पूरा बताया था कि इधर ये ब्रजभाषा की है, इधर अवधी भाषा की है, पूरा मैंने सारी रचनाएं आपको दी थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो कौन सा है हिंदी साहित्य का? पृथ्वीराज रासो। बहुत अच्छे से अपनी भी पीठ थपथपाइए, ठीक है, और मेरी भी थपथपाइए कि कहाँ से प्रश्न बने और बहुत अच्छे बने, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमीर खुसरो के गुरु थे, मैंने तैयारी कराई और आपने की है बहुत अच्छे से, तो अगर आपके 90 अबाव आते हैं तो खुद से शाबाशी दीजिए खुद को भी, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु थे, बहुत अच्छा प्रश्न, आंसर बिल्कुल सही।
चलिए अगले चलते हैं। खुसरो दरिया प्रेम का, बिल्कुल एज इट आपकी बुक से उठा के ले ली गई है पंक्ति, अमीर खुसरो आपके सिलेबस से उठाकर, ठीक है। पद्मावत कैसा महाकाव्य है? पद्मावत कैसा महाकाव्य है बताइए? नायक प्रधान है, नायिका प्रधान है, तो पद्मावत नायिका प्रधान है, क्योंकि नाम से ही है ना ये। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा का एक छत्र सम्राट किसे कहा जाता है? तो ज्ञान मार्गी का किसको कहा जाता है? कबीरदास जी को, है ना। अगला प्रश्न आपका, शिवा बावनी में छंदों की संख्या कितनी है? 52 बताया गया था आपको। अगला प्रश्न आपका है, अष्टछाप के कवि कौन थे? कृष्ण भक्त थे, कब बताया था, कृष्ण जी की भक्ति करते थे ये सब। फिर अगला है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास जी का जन्म भी ये गलत लग चुका है, इसको सही करते हैं। दिल्ली के निकट सिही ग्राम में, राजापुर में तुलसीदास जी का था, है ना। अगला प्रश्न है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? बिल्कुल एज ए प्रश्न अमीर खुसरो ने किया था। मैंने कहा था इनकी मुकरियाँ हैं, पहेलियाँ हैं, 2 सुखने हैं इनकी रचनाएँ। अगला प्रश्न है, आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या कितनी बताई है? तो 33 बताई है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आदि काल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन हैं? तो पहले कवि कौन है खड़ी बोली को भाषा बनाने वाले? अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। बहुत अच्छे प्रश्न और बहुत ही उम्दा प्रश्न। लगता है हमने ही पेपर जो हमने तैयारी की, तो लगता है स्टूडेंट ने और हमने बिल्कुल पेपर की ही तैयारी की एज ए। तो प्रश्न मुझे लगता है बच्चों के सभी के सही जाने चाहिए और गए भी होंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर के जो है अपने जितने भी नंबर बताए हैं आपके, वो बताइए। और मुझे बहुत खुशी होगी जिस स्टूडेंट के 90 अबव होंगे। और बिल्कुल ईमानदारी से आप मुझे बताएंगे, ये नहीं कि ऊपर नीचे करके बताएं, बिल्कुल ईमानदारी से आप मुझे अपने नंबर बताएंगे। और आजकल क्वेरी आ रही है कि मैडम पॉलिटिकल की तैयारी कराइए, तो पॉलिटिकल वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आपको पता ही है कि हायर एजुकेशन में जो होते हैं मास्टर होते हैं, नेट क्वालिफाई होते हैं, PhD होते हैं, तो कोई सी एक ही सब्जेक्ट में होते हैं। लेकिन हम ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो हम BA में सारे ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल की मैं आपको तैयारी कराऊंगी, लेकिन उसमें मैं जो है तैयारी मेरे 100% होगा। आप लोग भी अपनी तरफ से उसमें 100% देंगे। दोनों का 100% होगा तो 50 अबाउट तो हम हो ही जाएंगे। चलिए, आज मैंने आपके उसमें थोड़ा MCQ डाले थे। मॉर्निंग में आपका मैं लास्ट ईयर का जो पेपर है वो अपलोड करूँगी, उसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए आप। फर्स्ट सेकंड दोनों एक साथ में अपलोड करूँगी, उसको खुद से सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चंस आपको उसमें से नहीं आएंगे वो क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे, फिर मैं आपका उसका आंसर की बना दूंगी, ठीक है। लेकिन पहले खुद से सॉल्व कीजिए जो लास्ट ईयर के पेपर हैं आपके फर्स्ट सेकंड। उसके बाद फिर आपके यूनिट वाइज मैं 30 क्वेश्चंस आपके मैं PDF लेकर आऊँगी और आपकी वीडियो बना दूँगी। 7 तारीख में आपका पेपर है और भगवान ने चाहा तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी उसकी भी, ठीक है। चलिए, अपने नंबर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप जैसे बहुत स्टूडेंट हैं जो SD SU से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी आज BA का जो है पेपर दिया होगा। तो कौन जरिया बनता है हमारे, जब हम शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और वो वीडियो जब हम वायरल करते हैं, तभी सभी स्टूडेंट तक वो पहुंच पाती है। जैसे मेरे अपने स्टूडेंट हैं कॉलेज के, लेकिन सभी वीडियो देखते हैं, तो आप भी इसी तरह से जो है अपनी भलाई को फैलाइए, इस वीडियो को फैलाइए, जिससे और स्टूडेंट को भी इस वीडियो का बेनिफिट्स और उनके आंसर की भी उनको रिजल्ट आने से पहले पता चल जाए। चलिए, करिए लाइक एंड शेयर, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा साथ फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक रहेगा।